प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज की कथा को। वृंदावन, जहां हर कोना भगवान की लीला और प्रकृति के सौंदर्य से सुसज्जित था। यहाँ की हवाओं में मधुरता, वृक्षों में हरियाली और यमुना नदी की लहरों में शांति बसी थी। सुबह सुबह सूर्य की किरणें यमुना के जल पर पड़ती तो वो सोने की तरह चमक उठता। हर दिन यहाँ कृष्ण की बाल लीलाओं से भरा होता था। उनके संग गोपियों और ग्वाल बालों का हसीन जाग चलता और उनकी बांसुरी की तान पूरे गांव को आनंदित कर देती थी। लेकिन वृंदावन में केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी भी इस दिव्यता का हिस्सा थे। गायों के प्रति कृष्ण का विशेष प्रेम था। वे उन्हें गोपालक के रूप में अपने हाथों से चराते और उनका ख्याल रखते थे। उनकी सेवा से कृष्ण का प्रेम और करुणा प्रकट होती थी। एक दिन जब कृष्ण वटवृक्ष के नीचे अपनी बांसुरी बजा रहे थे, आसमान अचानक चमक उठा। गांव वाले इस चमत्कार से विस्मित हो गए। वे इकट्ठे होकर देखने लगे कि क्या हो रहा है। अचानक आकाश से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। वो कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि सुरभि थी, जो स्वर्ग लोक से आई थी। उनके साथ देवताओं का एक समूह भी था। सुरभि का स्वर मधुर था। उन्होंने कृष्ण के चरणों में झुककर कहा, हे गोविंद, आप जगत के पालनहार हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। इस पृथ्वी पर मनुष्यों ने प्रकृति और जीव जंतुओं का सम्मान करना छोड़ दिया है। उन्होंने लालच और क्रूरता से सब कुछ नष्ट करना शुरू कर दिया है। मैं आपसे विनती करती हूं कि आप पृथ्वी पर संतुलन और शांति स्थापित करें। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुरभि, तुम्हारी चिंता वाजिब है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आओ, हम मिलकर धरती को एक बार फिर प्रेम, करुणा और संतुलन का स्थान बनाएंगे। सुरभि के आगमन से वृंदावन की शोभा और बढ़ गई। कृष्ण ने ग्रामीणों को सुरभि के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, गाय हमारी माता है। वो हमें पोषण देती है और हमारी पृथ्वी को समृद्ध करती है। हमें उनकी सेवा और सम्मान करना चाहिए। गांव वालों ने सुरभि को बहुत आदर और प्रेम से स्वीकार किया। बच्चों ने उनके गले में फूलों की मालाएं पहनाई। महिलाएं उनके लिए ताजे हरे चारे और जल का प्रबंध करती। सुरभि का आशीर्वाद पाकर वृंदावन की धरती और उपजाऊ हो गई। वृंदावन की समृद्धि की खबर आसपास के गांवों और राजाओं तक पहुंच गई। राजा दंतवक्र, जो अपने लालच और कठोरता के लिए जाना जाता था, ने इस खबर को सुना। वो सुरभि को अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसने सोचा कि यदि वो सुरभि को अपने महल में ले आएगा तो उसकी संपत्ति और शक्ति और बढ़ जाएगी। दंतवक्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे वृंदावन जाएं और सुरभि को पकड़कर लाएं। लेकिन जब सैनिक वृंदावन पहुंचे तो उन्हें ग्रामीणों की एकता का सामना करना पड़ा। सभी लोग सुरभि की रक्षा के लिए इकट्ठा हो गए। कृष्ण को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने स्वयं राजा दंतवक्र से मिलने का निश्चय किया। कृष्ण ने सुरभि और कुछ ग्रामीणों को साथ लिया और दंतवक्र के महल पहुंचे। राजा ने कृष्ण का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम एक साधारण ग्वाले हो और मुझसे चुनौती लेने आए हो। ये गाय अब मेरी होगी। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, सच्चा शासक वह है जो दया और करुणा से शासन करता है। यदि आप सुरभि को लेना चाहते हैं तो पहले उनकी महिमा को समझिए। दंतवक्र ने इस चुनौती को स्वीकार किया। कृष्ण ने उन्हें वृंदावन लाने का प्रस्ताव रखा ताकि वे देख सकें कि कैसे गायें और मनुष्य एक साथ रहते हैं।
वृंदावन पहुंचने पर दंतवक्र ने देखा कि सुरभि और अन्य गायें किस तरह ग्रामीणों के जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। उन्होंने देखा कि गायों का दूध बच्चों को पोषण देता था, गोबर खेतों को उपजाऊ बनाता था और उनकी उपस्थिति गांव में शांति का संचार करती थी। कृष्ण ने दंतवक्र को समझाया, गाय केवल एक पशु नहीं है, वो प्रकृति और मानवता के बीच के संतुलन का प्रतीक है। उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। दंतवक्र के हृदय में परिवर्तन आ गया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और वचन दिया कि वे अपने राज्य में गायों और अन्य जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे। कृष्ण ने वृंदावन वासियों और दंतवक्र के साथ मिलकर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। इस पूजा में सभी गायों को फूलों की मालाओं से सजाया गया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया। गोवर्धन पर्वत को प्रसाद अर्पित किया गया और कृष्ण ने अपनी गोवर्धन लीला की कहानी सुनाई। कृष्ण ने कहा, यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। मानवता की सच्ची समृद्धि करुणा और विनम्रता में है। पूजा के अंत में सुरभि ने सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं धन्य हूं कि मैं यहां आ सकी। आप सभी ने मुझे जो प्रेम और सम्मान दिया है वो पृथ्वी पर संतुलन और शांति स्थापित करने में मदद करेगा। सुरभि ने कृष्ण का धन्यवाद किया और कहा, हे गोपाल, आपकी कृपा से मैं अपने उद्देश्य में सफल हुई। आपकी शिक्षा और ये गांव पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगा। कृष्ण और सुरभि की ये कथा केवल वृंदावन तक सीमित नहीं रही। ये संदेश पूरे भारत और उसके परे फैल गया। लोग गायों और अन्य जीवों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने लगे। सुरभि, जो समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक थी, उनकी कहानी हर किसी के हृदय में बस गई। कृष्ण की ये शिक्षा आज भी हमें याद दिलाती है कि सच्चा धर्म करुणा, प्रेम और संतुलन में है। एक, सुरभि के चमत्कार। सुरभि ने गांव में कई चमत्कार किए, जैसे कि सूखी भूमि को उपजाऊ बनाना और बीमार गायों को स्वस्थ करना। दो राजा दंतवक्र का नया जीवन। दंतवक्र ने कृष्ण की प्रेरणा से अपने राज्य में गौशालाओं की स्थापना की और प्रकृति की रक्षा के लिए नए कानून बनाए। 3, वृंदावन का आदर्श। वृंदावन केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि एक आदर्श स्थान बन गया, जहां मनुष्य और प्रकृति सामंजस्य से रहते थे।